Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अपन लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 5 है। आज के इस वीडियो में हम आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओके, अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। एज ऑन डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अगर कोई पार्टनरशिप में कोई नए पार्टनर का वेलकम होता है, एडमिशन होता है, तो इस केस में जितने सारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है, उन सारे एसेट्स लाइबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। ये टॉपिक जस्ट लाइक चेंज इन पीएसआर में भी था। अगर रेशियो बदल रहा था तो उसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते थे और उस दिन में भी एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करते थे। ठीक उसी तरह एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। बातें क्लियर है? देखिए, यहां देखिए, जब भी कोई एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे तो जो फर्दर बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, उसमें एसेट्स लायबिलिटी रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखेगा। और ये सारा काम जो करेंगे मेरे भाई, एक नए अकाउंट की मदद से करेंगे जिसका नाम है विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके दोस्त, ये एक नया अकाउंट है। आइए चलिए इसके बारे में बताते हैं और इसके बाद सवाल डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां देखिए, when revised value of assets and liability are recorded in the books of account, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। whenever the new partner is admitted, revaluation of assets and liability is done with the help of new account called revaluation account। revaluation account में प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करते हैं जो भी एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करने पे, रिवैल्यू करने पे हुआ है। इसीलिए ये कौन सा अकाउंट कहलाता है मेरे दोस्त? ये एक नॉमिनल अकाउंट कहलाता है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। आइए, व्हाइल प्रिपेयरिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अब ये जो स्टेप्स है ये हम आपको सवाल के जरिए बताएंगे कि अगर रीवैल्यूएशन पे कोई लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कीजिए और कोई फायदा हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बातें क्लियर है? आइए, लास्ट में लिखा हुआ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर डेबिटेड। ये सारे को अपन लोग क्वेश्चन के जरिए करेंगे। तो मेरा मुद्दा ये है कि जब भी कोई एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे तो एक नया अकाउंट के थ्रू करेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें एसेट्स लायबिलिटी रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखेगा। ये सारा काम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बोलने का मतलब डेबिट साइड में घाटा को रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन से कोई फायदा हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। बातें क्लियर है? आइए, यहां एक सवाल को देखिए आप। सारा टॉपिक बहुत डिटेल में करेंगे। यहां जो थियरी लिखा हुआ है हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के जरिए ज्यादा अच्छा लगेगा। इफ देयर इज एनी लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू घटता है या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। उसी तरह अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, दैट इज एसेट्स का लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा, या लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जब भी करेंगे ओल्ड पीएसआर में करेंगे और किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर को करेंगे। क्लियर है? आगे कह रहा है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है। अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये फायदा कहलाएगा। अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है और इसको रिकॉर्ड करेंगे तो घाटा कहलाएगा। आइए एक सवाल के जरिए बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए, जर्नल एंट्री करने के लिए कह रहा है और बहुत डिटेल में आराम आराम से करते हैं। पहला सवाल कह रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%।
और बुक वैल्यू स्टॉक का दिख कितना रहा है 54,000। ये सब सवाल देखने लायक है। कोई स्टॉक का वैल्यू 54,000 में दिख रहा है और सवाल कह रहा है कि ये अंडर वैल्यूड पहले से, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ये अंडर वैल्यूड है पहले से, कितना से 10%। जरा मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कोई स्टॉक 54,000 पे दिख रहा है और ये पहले से ही 10% से अंडर वैल्यूड है, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि 10% से अंडर वैल्यूड है तो 10% से बढ़ा देना है, तो 54,000 का 5400 लोग कर देगा 10%, गलत हो जाएगा दोस्त। कोई स्टॉक अगर 100 रुपए का दिखना चाहिए तो ये 10% से कम दिख रहा है, मतलब 90 रुपए का दिख रहा है। बातें क्लियर है? तो अगर ये 54,000 का दिख रहा है और ये 10% से कम है तो ये 90% के बराबर है कि नहीं, 90 रुपए का बराबर है कि नहीं, बात समझ में आया? तो अपन लोग को निकालेंगे कि 100% कितना होना चाहिए और उतना से बढ़ा देंगे। देखिए क्या करेंगे, यहां देखिए, अगर कोई एसेट 54,000 का दिख रहा है तो भाई साहब ये 90% ही है, ये 90% के बराबर है। तो अपन लोग यूनिटरी मेथड से क्या निकालेंगे कि 100% कितना होगा, पता है दोस्त, ये कीजिएगा तो कितना होगा 60,000। क्लियर है? तो 6,000 से बढ़ाना है। अगर कोई स्टॉक एसेट है और इसको बढ़ाना है तो ये फायदा हो गया कि नहीं हो गया, और स्टॉक बढ़ेगा और रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बातें क्लियर है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है दोस्त? चलिए दूसरा देखिए, दूसरा ये लीजिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, इस बार 10% से ज्यादा है। तो अगर कोई स्टॉक 100 रुपया का दिखना चाहिए और ये 10% से ज्यादा है, मतलब 110 रुपया दिख रहा है, उसको कम करना पड़ेगा। ये दिख कितना रहा, बुक वैल्यू है कितना 66। जरा देखिए, अगर कोई स्टॉक 66,000 का दिख रहा है और ये 10% से ज्यादा है, मतलब ये 110% है, तो अपन लोग क्या निकालेंगे 100%। पता है दोस्त कितना आएगा, ये भी 60,000 आएगा। इसको घटाना पड़ेगा तो ये लॉस हो गया, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, डेबिट हो जाएगा। अगर कोई फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, अगर कोई लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्टॉक एसेट का वैल्यू घट गया, कितना से 6,000 से। कोई दिक्कत नहीं है? यहां देखिए 3 नंबर, देखिए दोस्त 3 नंबर क्या है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू का मतलब होता है यहां तक पहुंचाना है। तो इंक्रीज टू कितना 5,00,000, अब बुक वैल्यू है कितना 4,00,000, 4,00,000 का है, 5,00,000 पहुंचाना है तो 1,00,000 से बढ़ाना है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा और ये फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एंट्री बताइए क्या हो जाएगा, 3 नंबर का एंट्री। ओहो, एंट्री क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, थोड़ा इसको अंडरलाइन कर दे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 4,00,000 से 5,00,000 करना है तो 1,00,000 और ये फायदा हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितना से 1,00,000 से। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जरा चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई का मतलब इतना से बढ़ाना है, पहले से 4,00,000 का दिख रहा है, 5,00,000 से बढ़ाना है तो 9,00,000 हो जाएगा। तो 5,00,000 से बढ़ाएंगे, इस बार 5,00,000 से बढ़ाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,00,000 टू रिवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है दोस्त? इस सवाल को कर लेंगे अपन लोग तो रिवैल्यूएशन का जितना सारा कॉन्सेप्ट है उस सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपन लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां देखिए जरा, अब पढ़िए 5 नंबर, कह रहा है
कि अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹40,000, एक डेटर है जिसका ड्यू अमाउंट कितना है 40,000, मतलब 40,000 लेना है, वाज रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट। ओहो, ये बैड डेप्ट राइट ऑफ हो चुका है, बैड डेप्ट माना जा चुका है मेरे भाई, लास्ट ईयर ही, पिछले साल। पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। एक 40,000 का मेरे पास कोई डेटर था, ये डेटर पिछले साल ही मैंने भगौड़ा मान लिया, इसको खराब मान के राइट ऑफ कर दिया, बैड डेप्ट मान लिया, लॉस मान लिया। अचानक ये डेटर आज आ जाता है और कहता है कि हम 30,000 देने के लिए तैयार हैं। तो पहले तो एक बात बताइए, हम तो डेटर को बुक से खत्म कर दिए, डायरी से काट दिए 40,000 का, अब 30,000 आ गया तो ये तो फायदा हो गया ना मेरे भाई, ये तो नाचने वाली बात हो गई। तो सबसे पहले इसका एंट्री करेंगे, कैश आया कितना 30,000, और अब अपन लोग को 40,000 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 40,000 को तो लॉस मान चुके हैं। अब डेटर से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेटर को तो भगोड़ा घोषित करके डेटर को नष्ट कर दिए, खत्म कर दिए हैं। अब ये जो 30,000 आया ये तो फायदा हो गया ना मेरे भाई, अब नाचने वाली बात हो गई। तो कैश डेबिट होगा 30,000 से और रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा फायदा 30,000 से। बहुत लोग सोचेगा कि सर ये बैड डेप्ट रिकवर्ड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। इसका 2 एंट्री भी पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। अब बैड डेप्ट रिकवर्ड एक प्रॉफिट है, इनकम है, तो फिर इस प्रॉफिट को, बैड डेप्ट रिकवर्ड को अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। तो फिर से एंट्री होगा बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप 2 एंट्री को कंबाइंड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज अल्टीमेटली तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही होगा, अभी फिलहाल क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, आइए समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करके आराम से सवाल भी देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए दोस्त, 5 नंबर सवाल में कैश अकाउंट डेबिट हुआ कितना से 30,000 से, और साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट आया। कोई इसको 2 एंट्री पास कर सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, और फिर बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन। चलिए 6 नंबर सवाल अब देखा जाए। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि फिर से एन ओल्ड कस्टमर है, कोई कस्टमर है ओल्ड जिसका हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट। ओहो, इसका अकाउंट भी राइट ऑफ किया जा चुका है। राइट ऑफ का मतलब बैड डेप्ट कर देना, खत्म कर देना। हैज प्रॉमिस्ड, हैज प्रॉमिस्ड का मतलब पैसा दिया नहीं, लग रहा है कुछ वादा कर रहा है, वादा किया कुछ। ओहो, टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। मतलब कोई कस्टमर था 25,000 का, जिसका अकाउंट मैंने राइट ऑफ कर दिया था, इसका अमाउंट ऑलरेडी क्या हो गया था, राइट ऑफ हो गया था, बैड डेप्ट मान लिए थे, लॉस मान लिए थे। अचानक आया और कहा कि 15,000 रुपया आपको देने का वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि हम आपको 15,000 रुपया देंगे। सबसे पहले तो एक बात बता दें, अगर ये डेटर से 25,000 रुपया लेना था और इसको राइट ऑफ कर दिए होंगे, तो मैंने तो 25,000 को लॉस मान लिया होगा। जो मेरा डेटर 25,000 का था, डायरी से काट दिया होगा 25,000 का डेटर, तो ना डेटर दिख रहा है 25,000, ना कोई अमाउंट दिख रहा है 25,000, अमाउंट तो लॉस हो गया, डेटर भी खत्म हो गया। अब ये भाई साहब कोई भी पैसा देगा अगर ये कस्टमर, तो ये तो फायदा ही कहलाएगा। अब 25,000 से क्या ही लेना देना है, 25,000 को तो लॉस मान चुके हैं, डेटर को नष्ट कर दिए हैं 25,000 से। अब ये 15,000 देने का वादा किया, तो मेरे को तो 15,000 से ही तो मतलब है। बात क्लियर है। एक बात और बता दें, अगर कोई डेटर वादा किया है मतलब पैसा अभी नहीं दिया, इससे पहले वाले सवाल में 5 नंबर सवाल में यहाँ कह रहा था पेड 30,000 दे दिया, लेकिन इस बार केवल वादा किया है, हैज प्रॉमिस्ड। तो वादा करने का मतलब डेटर को फिर से जिंदा करेंगे, लेकिन जिंदा कितना से होगा, 15,000 से। अरे जितना वादा किया उतना ही से तो जिंदा करेंगे, क्योंकि उतना ही तो पैसा आने वाला है, उतना ही तो बैड डेप्ट रिकवर्ड मानेंगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये फायदा हो गया। बात समझ में आया। आइए
सर वादा किया हुआ फिर से मुकर गया तो फिर से मुकर जाएगा, तो फिर से देखेंगे, फिर से लॉस मान लेंगे, लेकिन पहले तो वादा किया तो एंट्री कर दें। एक डेटर को जिंदा करेंगे, डेटर या कस्टमर को जिंदा करेंगे कितना से, 15,000 से, और साथ में रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। नरेशन आप लिख लीजिएगा, पूरा बिंग ओल्ड कस्टमर हैज प्रॉमिस टू पे 15,000, ठीक है। चलिए 7 नंबर जरा देखते हैं क्या कहता है, जरा देखते हैं 7 नंबर क्या कहता है मेरे भाई। एक लाइबिलिटी है, लीजिए इस बार लाइबिलिटी है इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, कोई लाइबिलिटी है जो क्रेडिटर में इंक्लूड है, कितने का, 20,000 का, इज सेटल्ड एट 16,000। ये अच्छा सवाल है। मेरे पास जो क्रेडिटर दिख रहा है उसमें एक 20,000 का क्रेडिटर ऐसा है, एक लाइबिलिटी ऐसा है जिसको सेटल्ड कर दिए, कितना में, 16,000। मतलब 20,000 का मेरे माथे पे बोझ था और उसको कितना में सेटल्ड कर दिए मेरे भाई, केवल 16,000 में। तो 4,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, और सेटल्ड का मतलब तुरंत पैसा दे दी। बात समझ में आया, तभी तो सेटल्ड हुआ। तो क्रेडिटर बोल के लाइबिलिटी खत्म होगा, और लाइबिलिटी खत्म होता है तो डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक क्रेडिटर लाइबिलिटी खत्म होगा तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी खत्म होगा। लेकिन मेरे भाई खुशी की बात यह है कि ये 20,000 से खत्म होगा। पैसा गया कितना, पैसा गया 16,000 में सेटल्ड हुआ, और बाद बाकी ये तो फायदा हो गया मेरे भाई, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, कितना से, 4,000 से। जब भी एसेट्स लाइबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं और अगर कोई फायदा होता है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, और अगर कोई लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है। यही यहाँ थियरी में यहाँ लिखा हुआ था, जो हम आपको पढ़ाए हैं और साथ में अभी सवाल के जरिए डिस्कस किए हैं। बात समझ में आया। चलिए आइए दोस्तों, 7 नंबर सवाल भी हो गया। अब 8 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जरा कलर बदल देते हैं, प्यारा लगेगा। आइए थोड़ा पर्पल कलर ले लेते हैं। आइए तो 8 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए, एक कंप्यूटर परचेज किए हैं, कब परचेज किए हैं दोस्त, 1 अक्टूबर 2022 को। थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको कर लेते हैं। एक कंप्यूटर परचेज किए हैं 1 अक्टूबर 2022 को 40,000 का, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। ओहो हो, कंप्यूटर खरीदे तो ये तो एक एसेट है, और इसको डेबिट कहां कर दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंस में, मतलब इसको एक्सपेंस घोषित कर दिए हैं। इज टू बी ब्रॉट, अब इसको लेके आना है इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2024। डेप्रेसिएशन इस पे लगता कितना, 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बात समझ में आया। अब जरा सवाल आप पढ़ लिए हो तो जरा इसके बारे में थोड़ा समझिए आप पहले। ये यहाँ कराएं, हाँ यहाँ करा देते हैं। आइए दोस्त, ये एक वर्किंग नोट है किसका, 8 नंबर सवाल का। जरा एक डायग्राम देखिएगा पहले तो सुनिएगा। ये अगर 1 अप्रैल 22 है तो ये क्या होगा, 31 मार्च 23, और ये क्या होगा, 31 मार्च 24। सुनिएगा ध्यान से, मैंने कोई 1 अक्टूबर 2022 को, मतलब यहाँ 1 अक्टूबर 22 को मैंने एक 40,000 का कंप्यूटर खरीदा। कितने का, 40,000 का। भाई साहब कंप्यूटर खरीदे तो इसको एसेट बनाना चाहिए था, क्योंकि कंप्यूटर एक एसेट है, और एसेट बनाते तो बकायदे इस पे डेप्रिसिएशन लगता। लेकिन अपन लोग कुछ ऐसा काम नहीं किए, नालायक अकाउंटेंट इसको एक्सपेंस मान लिया, ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया, तो इस पे ना डेप्रिसिएशन लगा होगा ना ये एसेट बना होगा। अब 31 मार्च 2024 को यहाँ पे कंप्यूटर को लाना चाहते हैं, कंप्यूटर को जिंदा करना चाहते हैं, जिंदा करना है, कंप्यूटर को जिंदा करना है, कंप्यूटर को लाना है। तो जरा एक बात बताइए सबसे पहले तो, अगर यहाँ कंप्यूटर को लाना है तो क्या कंप्यूटर 40,000 में आएगा, क्योंकि वैल्यू तो गिर गया होगा। तो अगर कंप्यूटर को यहाँ जिंदा करना है तो पहले हम लोग को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कंप्यूटर का वैल्यू यहाँ कितना होता, उतना ही पे तो जिंदा करेंगे। तो जरा बताइए यहाँ से यहाँ तक डेप्रिसिएशन लगता कि नहीं लगता, अगर कंप्यूटर में मानते तो। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, और मेथड WDV है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। याद कीजिए बचपन में आप पढ़े होंगे डेप्रिसिएशन का चैप्टर,
सर बचपन का क्या मतलब हुआ? बचपन का मतलब हुआ क्लास 11th नालायक। आइए, यहाँ 10% का डेप्रिसिएशन लगा होगा और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना का डेप्रिसिएशन लगा होगा मेरे भाई। तो यहाँ 40,000 का 10/100 इंटू 6/12, यहाँ कितना लगा होगा मेरे भाई? 2,000 रुपए। तो जरा बताइए यहाँ वैल्यू कितना आया होगा? 38,000। यहाँ वैल्यू मतलब बुक वैल्यू कितना आया होगा? 38,000। अब यहां से यहां तक फिर 10% का डिप्रिसिएशन लगा होगा। अगर ये मेथड एसएलएम होता, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 40,000 पे ही लगता अगले साल भी, लेकिन मेथड कह रहा है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, तो जो वैल्यू बच गया उसी पे लगेगा। तो यहां लगेगा 38,000 का 10%, हाउ मच? 3,800। अब बताइए जरा यहाँ बुक वैल्यू कितना बचेगा मेरे भाई? यहाँ बुक वैल्यू कितना बचेगा जरा बता दीजिए। यहां अगर बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू तो 38,000 माइनस 3,800, तो ये आ जाएगा 34,200। आएगा कि नहीं आएगा? 34,200। तो जरा एक बात बताइए, अगर 1 अक्टूबर 2022 को कोई कंप्यूटर खरीदें जो एक्सपेंस मान लिए थे, तो ये तो एसेट बना नहीं, एसेट बना नहीं तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं होगा। अब 1.5 साल के बाद इस कंप्यूटर को बुक्स में लाना चाहते हैं, जिंदा करना चाहते हैं, तो क्या 1.5 साल के बाद कंप्यूटर का वैल्यू इतना बचता? बिल्कुल नहीं बचता। तो सबसे पहले कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगाएं 1.5 साल का, और जितना 1.5 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बच गया, अल्टीमेटली कंप्यूटर को जिंदा करेंगे 1.5 साल के बाद, तो उसी वैल्यू पे तो जिंदा करेंगे जिस वैल्यू पे कंप्यूटर दिखना चाहिए था 1.5 साल के बाद। ठीक है, तो बताइए कंप्यूटर को जिंदा कितना से करेंगे? 34,200 से करेंगे। ओहो हो, अगर कंप्यूटर को जिंदा करेंगे 34,200 से, तो जरा बताइए एंट्री क्या हो जाएगा? ये एक फायदा हो गया। 8 नंबर में एंट्री देखिए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना? 34,200 टू रिवैल्यूएशन, फायदा हो गया कितना? 34,200। ठीक है, अब 2 सवाल यहां करके देख लेंगे। 9 नंबर सवाल जरा देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है। 2 और सवाल है। फर्नीचर अपीयरिंग इन द बुक्स, एक फर्नीचर है जो एसेट कहलाता है, 50,000 का बुक्स में दिख रहा है, इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर साहिल फॉर 30,000। बताइए 50,000 का फर्नीचर दिख रहा था और इसको रीवैल्यू भी नहीं किए, बेचे भी नहीं, इसको एक पार्टनर था साहिल, वो घर लेके चला गया। तो सबसे पहले एक बात बताइए, पार्टनर कुछ भी निकालेगा व्यापार से तो ये ड्राइंग कहलाएगा। ड्राइंग का मतलब उसका कैपिटल कम होगा, ड्राइंग का मतलब उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब 50,000 का संपत्ति है और ये लेके गया है 30,000, सोचा होगा, ये बोला होगा दूसरे पार्टनर से कि भाई साहब ये तो पुराना फर्नीचर है, तो 50,000 का फर्नीचर था, तो कहा होगा ठीक है हम 30,000 में इसको सेटल कर देंगे, कोई बात नहीं हमको दे दो। तो भैया 50,000 का फर्नीचर बुक से गायब होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फर्नीचर तो अब नष्ट हो गया, खत्म हो गया, कहानी चला गया। तो 50,000 का फर्नीचर जो एसेट है उसको क्रेडिट करके खत्म करेंगे, और ये एक ड्राइंग कहलाएगा, मतलब कैपिटल कम होगा पार्टनर का। तो साहिल नाम के पार्टनर के कैपिटल को कम करेंगे, लेकिन केवल 30,000 से कम करेंगे, क्योंकि वादा कितना किया? 30,000 में लेके जाएंगे, और 20,000 से ये घाटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? आइए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, देखिए कैसे रिकॉर्ड होगा। साहिल कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि ये ड्राइंग कहलाएगा। सर ड्राइंग क्यों नहीं डेबिट किए? अरे ड्राइंग डेबिट करते तो अल्टीमेटली कैपिटल को कम ही तो करता, और रीवैल्यूएशन यहाँ लॉस डेबिट हो जाएगा फिर से, कितना से? 20,000 से। और फर्नीचर मेरे पास से कितना का चला गया? 50,000। कोई दिक्कत? 50,000 का फर्नीचर चला गया, डन। अब एक सवाल और बाकी है, जरा इसको कर लेते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। जरा देखिए, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटिंग रुपीज 15,000, आउट ऑफ विच 10,000 आर पेड बाय पार्टनर कुणाल एंड द बैलेंस वाज पेड बाय द फर्म। सबसे पहले तो ये समझिए आप, जब भी कोई एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, तो रीवैल्यूएशन इतना आसान चीज नहीं है कि बिल्डिंग दिख रहा है 5 लाख का तो कर देना है 10 लाख, लायबिलिटी दिख रहा है 2 लाख का तो घटा देना है 1.5 लाख।
मतलब कोई भी एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं तो बकायदे उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सबूत होना चाहिए कि भाई साहब ये एक सिस्टम था जिसके तहत हम अपन लोग एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करें। तो रीवैल्यूएशन के समय बहुत सारे इंजीनियर को, बहुत सारे वैल्यूअर को अप्रोच करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है कि भाई साहब आप लोग अपना थोड़ा दिमाग लगा के इसका वैल्यू लगा दीजिए कि इस एसेट का, इस लायबिलिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करने से बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये जो खर्च हुआ ये बियर कौन करेगा? ये जनरली फर्म बियर करेगा। तो अगर ये फर्म को बियर करना है मेरे भाई तो ये फर्म का खर्चा होगा। और जब तक सवाल में कुछ ना कहे कि कौन बियर करेगा, जनरली कभी कभी ये पार्टनर भी बियर कर लेता है, लेकिन हम मानते हैं कि जनरली कौन बियर करेगा? ये फर्म बियर करेगा। तो जो बियर करेगा इस एक्सपेंस को, जो सहेगा, उसी का तो एक्सपेंस होगा। तो अगर फर्म को बियर करना है इस खर्चे को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो रीवैल्यूएशन तो डेबिट होगा। और साथ में अगर ये पैसा फर्म से जाता है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और अगर ये पैसा कोई पार्टनर अपने पॉकेट से दे देता है, जैसे मान लीजिए एज ए पार्टनर अब एक्सपेंस करना है तो हम अपने पॉकेट से दे दिए, बाद में ले लेंगे। तो हम फर्म के बिहाफ में कोई एक्सपेंस किए हैं तो मेरा कैपिटल बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? मेरा कैपिटल तो बढ़ गया क्योंकि मैंने अपना पैसा फर्म में यूज किया। बात समझ में आया? तो अगर ये एक्सपेंस फर्म का कहलाएगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। अगर फर्म से कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। अगर कोई पार्टनर इसका पेमेंट करेगा तो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा के क्रेडिट कर देगा। डन। अब सवाल पढ़िए। 15,000 का रीवैल्यूएशन का खर्चा हुआ। अब कुछ नहीं बोला तो भैया जनरली कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगा। आउट ऑफ विच, जिसमें से 10,000 पेड बाई पार्टनर कुणाल, एक कुणाल पार्टनर था वही पेमेंट कर दिया। एंड बैलेंस कौन पेमेंट किया? फर्म। आसान चीज है, बहुत आसान। देखिए पहले तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, बातें क्लियर है। 15,000 साथ में कुणाल नाम का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल बढ़ गया कितना से? 10,000 से, क्योंकि यही पेमेंट किया। और साथ में फर्म से कैश चला गया कितना से? 5,000 से। डन। सवाल हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, बहुत बेहतरीन सवाल था। इसमें इतना सारा मुद्दा था, टोटल 10 सवाल थे इसमें, 10 को पॉइंट है। और 10 पॉइंट को अपन लोग जनरल एंट्री में कन्वर्ट किए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल कीजिएगा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, आइए चलिए। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के जरिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट भी सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी सीखेंगे और रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनाना सीख लेंगे। तो इस सवाल को अपन लोग करते हैं मेरे भाई, अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा देखिए आप, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा सवाल है। कविता एंड प्रियंका आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 इज गिवन बिलो। 2023 का बैलेंस शीट दे रखा है। कैपिटल दोनों पार्टनर का दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है और ये कुछ एसेट दे रखा है। आगे पढ़ते हैं मेरे भाई। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका, एक मोनिका नाम की पार्टनर आती है फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन पे। मोनिका वाज टू गिवन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, मोनिका को 1/3 दिया जाएगा। एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एंड वाज टू ब्रिंग कैपिटल 15,000 कैपिटल लेके आएंगे और 6,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें गुडविल को भी रिवीजन कर लेंगे हम लोग। 6,000 गुडविल का पैसा आ रहा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%, घटाना है। प्रोविजन बनाना है, डेटर पे प्रोविजन बनाना है 5%। बिल्डिंग को अप्रिसिएट करना है 20% से। इन्वेस्टमेंट 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, यही कहलाता है अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या होगा ट्रीटमेंट, एक एक करके देखेंगे। और साथ में कह रहा है अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अपन लोग देखे थे कि अगर कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जाता है और इस बार सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लिया। ये ओल्ड पार्टनर का मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अभी बताते हैं। पास द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं कंप्लीट पैकेज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कंप्लीट पैकेज। ये एक सवाल कंप्लीट पैकेज का है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जरा एक एक करके सुनिए आप। सबसे पहले तो एक डायग्राम के जरिए जरा सुन लीजिए कुछ कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा।
ये एक पार्टनर है कविता एंड प्रियंका, इन लोगों का रेशियो है 2:1। प्रियंका कविता है कि कविता प्रियंका है, ये सब देखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को एक मोनिका जी आती है। मोनिका आ रही है 1/3 के लिए, और ये कैपिटल का पैसा लेके आ रही है कितना, 15,000। एंड शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रही है कितना, शेयर ऑफ गुडविल 6,000। पहले तो एक बात बताएं कि मोनिका जो आ रही है 1/3 के लिए, सवाल में नहीं बताया कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, या मोनिका जी 1/3 के लिए आ रही है, किससे कितना लेंगी ये भी नहीं बताया। और तीनों इनके आने के बाद, तीनों लोग का इनके आने के बाद नया रेशियो भी नहीं दिया, तो क्या मानेंगे। जो मोनिका जी 1/3 के लिए आ रही है, किससे कितना ले रही हैं ये भी नहीं बताया, और इनके आने के बाद तीनों पार्टनर का नया रेशियो भी नहीं बताया। तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जरा बताइए, कविता एंड प्रियंका का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा मेरे भाई। कविता एंड प्रियंका का क्या बन जाएगा, 2:1। नया रेशियो निकालने से कोई फायदा है नहीं, सवाल का रिक्वायरमेंट है नहीं। आगे देखिए, अब सवाल को करते हैं, जनरल एंट्री भी करना है। जो सवाल का रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले सवाल का जो रिक्वायरमेंट है उस पर चलते हैं। ये जनरल एंट्री सवाल का पहला रिक्वायरमेंट है, और जनरल एंट्री के बाद थोड़ा जनरल एंट्री के बाद मान लेते हैं जनरल एंट्री अपने लोग यहाँ करेंगे, और यहाँ के बाद चलिए, तो थोड़ा जगह चाहिए ना मेरे भाई। जनरल एंट्री तो कर लिए, यहाँ जगह है नीचे, हाँ चलिए यहाँ भी नीचे जगह है। तो जरा सुनिए दोस्त, यहाँ जनरल एंट्री कर लेंगे, और जनरल एंट्री के बाद यहाँ अपन लोग बना देते हैं पहला रीवैल्यूएशन। जनरल एंट्री इसी के नीचे करते रहेंगे दोस्त। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बनाते हैं। आइए, पहला, ये पहला था जनरल एंट्री, दूसरा है रीवैल्यूएशन। डन। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तीसरा, पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर होंगे, जरा देखिएगा, यहाँ इसको अंडरलाइन कर दो, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 3 पार्टनर है, एक ये पार्टनर कविता, प्रियंका एंड मोनिका। यहाँ भी 3 पार्टनर कविता, प्रियंका एंड मोनिका। थोड़ा ये कंप्लीट पैकेज का सवाल था तो थोड़ा समय लगेगा। एंड मोनिका, और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अद्भुत शक्ति मिलेगा अगर इस सवाल को आप कर लेते हैं तो सारा दुख दूर हो जाएगा मेरे भाई। एंड चौथा क्या बनाएंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, मतलब आफ्टर एडमिशन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। सुनिएगा, इसी को बोलते हैं कंप्लीट पैकेज, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। क्या बनेगा दोस्त, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। चलिए, आपके सामने ये फॉर्मेट सभी का लिख चुके हैं, तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। पहला, सबसे पहले इस टाइप के बड़ा सवाल में सबसे पहला स्टेप पता है क्या कीजिए दोस्त, सबसे पहला स्टेप आप ये कीजिए कि जो कैपिटल का बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है ना 30,000 और 20,000, इसका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए। ठीक है, बहुत आराम से हम लोग देखेंगे, तो इसीलिए आप साथ साथ में देखिएगा। कैपिटल अकाउंट देखिएगा कितना कितना है, 30 और 20 है। देखिएगा ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी 30,000 और 20,000। क्लियर है, आगे चलिए। ये काम अपन लोग को हो गया, तो ये हो गया, तो 50,000 टिक लगा दीजिए कि ये हो गया। चलिए, 1 अप्रैल 2024 को दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका जी आ रही है 1/3 के लिए, और 15,000 कैपिटल और गुडविल का 6,000 लेके आएंगी। जरा एंट्री देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले
देखते चलिए। कैश अकाउंट डेबिट 21,000 टू मोनिका का कैपिटल, थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं 15,000 एंड टू PFG कितना 6,000। ये एंट्री समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। जब इस एंट्री को करेंगे तो कैश पहले से कितना है 1200 का और 21,000 का कैश और आ गया, ठीक है। तो पहले यहाँ जो बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ कैश थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, परमानेंसी अप्रोच कैश पहले से था 1200 का और फिर से आया कितना 21,000 का और कुछ आया नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 22,200। बैलेंस शीट में कितना दिखेगा मेरे भाई 22,200 का। आगे देखिए, साथ में एम का कैपिटल बढ़ गया मोनिका का, तो बाई यहाँ कैश अकाउंट होगा कि नहीं होगा? मोनिका में कितना होगा 15,000 और PFG तो यहाँ क्रेडिट हुआ है लेकिन अभी तुरंत डेबिट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर से PFG को डेबिट कीजिए और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जाएगा और लकली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर ही कहलाएगा। के का कैपिटल और पी का कैपिटल, इसीलिए कह रहा था कि ये पैसा ओल्ड पार्टनर निकाल लिया, मतलब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इस सवाल में तो ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस किया, तो ये 6,000 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा 2:1, तो 6,000 इंटू 2/3 और 6,000 इंटू 1/3, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, 4,000 और 2,000। तो PFG यहाँ क्रेडिट हुआ और यहाँ डेबिट हो गया, तो खत्म हो गया। ओल्ड नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, समझने के लिए लिख लेते हैं कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जरा बताइए तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? यहां क्या लिखेंगे बाई PFG, इनको मिला 4,000 और इनको मिला 2,000, क्लियर है। और ये पैसा लास्ट में कह रहा था कि ये पैसा लास्ट में देखिए 6 नंबर वाला, ये पैसा विथड्रॉ कर लिया गया ओल्ड पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो 6 नंबर का एंट्री अभी ही कर देते हैं, साथ साथ में रहेगा, आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगा, समझ में आएगा। के का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये विथड्रॉ कर लिया पूरा का पूरा पैसा 4,000 और फिर पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 2,000 और फिर टू कैश अकाउंट कितना मेरे भाई 6,000। ये पैसा विथड्रॉ कर लिया गया, क्या कर लिया गया विथड्रॉ, ठीक है। तो बताइए कैपिटल को घटा देंगे, कैश को भी 6,000 से घटा देंगे, तो जो अपन लोग सबसे पहले कैपिटल में यहां लिखिए टू कैश अकाउंट, 4,000 ये निकाल लिया और 2,000 ये निकाल लिया। देखो ना क्रेडिट हुआ, पहले इन लोग को दिया फिर पैसा निकल गया। तो जरा देखिएगा यहाँ जो 6,000, यहाँ जो 22,200 लिखे है ना मेरे भाई, ये 22,200 यहाँ नहीं लिखेंगे, देखिए कैसे होगा आप सुनिएगा ध्यान से। बैलेंस शीट में 1,200 कैश आया, 21,000 फिर से आया और 6,000 फिर से निकल गया, तो ये कितना बचा बताइए तो जरा 16,200 बचा, ठीक है 16,200। एकदम साथ साथ में करेंगे तब जाके मजा आए। आइए देखिएगा दोस्तों 50% सवाल हो गया। आगे देखिए, अब दूसरा पॉइंट पढ़िए, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी रिड्यूस बाय 10% से। प्लांट मशीनरी, तो प्लांट मशीनरी ये कहलाएगा, प्लांट मतलब मशीनरी, प्लांट मशीनरी एंड स्टॉक 20,000, 10% से घटाना है तो 3,500 और 2,000 कितना हो गया 2,000 ये और 3,500 ये, 5,500 से घटाना है दोनों को मिला के। यहाँ देखिए एक ही साथ एंट्री कर दी कि अलग अलग कर दे, अलग अलग कर देते हैं मेरे भाई। देखिएगा 4 नंबर एंट्री, सुनिएगा घटाना है मतलब ये लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, एक ही साथ कर दे क्या, लो एक ही साथ कर देते हैं 5,500 रुपया। और टू बिल्डिंग को कितना घटाना है बताइए जरा 3,500, 35,000 का बिल्डिंग था, 10% से गिराना है तो 3,500 से, और स्टॉक था 20,000 से, 10% से गिराना है तो कितना से 2,000। क्लियर है। अब रीवैल्यूएशन को यहाँ डेबिट कर दी, क्रिस्टल क्लियर। टू क्या हो जाएगा बिल्डिंग, और टू क्या हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। अरे अरे गलती कर दी लगता है मेरे भाई, ओहो हो, बिल्डिंग था स्टॉक था क्या, नहीं नहीं बिल्डिंग नहीं था, स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी था, तो प्लांट बिल्डिंग नहीं था मेरे भाई, प्लांट मशीनरी था, ठीक है। आप लोग साथ में नहीं रहते हैं इसीलिए ऐसे काम होता है। आइए दोस्तों
यहाँ क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, बात वही हो गया, बिल्डिंग की जगह प्लांट मशीनरी होना चाहिए। प्लांट मशीनरी कितना से, 3500 से, और साथ में स्टॉक कितना से होगा, 2000। ये लॉस हो गया। रीवैल्यूएशन में इधर डेबिट साइड कहलाएगा और इधर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में फायदा रिकॉर्ड करेंगे, फायदा, और इधर क्या रिकॉर्ड करेंगे, घाटा, लॉस। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जरा, जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 35,000 में 3500 माइनस करेंगे तो कितना दिखेगा बताइए, 31,500 का। और स्टॉक जो 20,000 का दिख रहा है 2,000 से कम दिखेगा तो ये कितना दिखेगा, 18,000। सारा कुछ रिवाइज्ड वैल्यू पे दिख रहा है। डन। आगे चलिए, यहां देखिए दोस्त, 5% का प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन बनाने का मतलब एक तरीके का आज ही प्रॉफिट को कम करते हैं, मतलब डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन, तभी तो लॉस होगा। प्रोविजन बनाने का मतलब आज ही प्रॉफिट को कम करते हैं, आज ही लॉस मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन 9,700 का डेटर है और इस पे 5% कह रहा है प्रोविजन बनाने के लिए। जरा बताइए तो 9,700 का 5% कितना होगा, 485 रुपया। कैसा कैसा अमाउंट आ गया, 485 रुपये। चलिए कोई बात नहीं, आइए अब इसको किया जाए, अब करना है तो देखिए 5 नंबर। पांच नंबर एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 485 रुपये। बड़ा गंदा अमाउंट आ गया है मेरे भाई, क्या कीजिएगा। 485 रुपये, ये कैसे हुआ, 9,700 का 5%। कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताइए, अगर इसको अपन लोग देखेंगे तो डेटर अब यहाँ कितना दिखेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज्ड बैलेंस शीट, यहाँ डेटर दिखेगा 9,700 का, लेकिन उसके नीचे क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन 485 रुपया। बताओ अब डेटर कितना दिखेगा, -9,700, डेटर दिखेगा 9,215 रुपया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डीडी, कितना, 485 रुपया। बस खत्म होने वाला है दोस्त, 2-3 मिनट का और समय लगेगा। आइए, बिल्डिंग को कह रहा है 20% से बढ़ाना है, बिल्डिंग 50,000 है, 20%, 10,000, 10,000 से बढ़ जाएगा। आइए जरा देख लेते हैं, बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है तो 6 नंबर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू रीवैल्यूएशन, फायदा हुआ 10,000 से। बताओ अब बिल्डिंग 60,000 का दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें बिल्डिंग कितना से दिखेगा मेरे भाई, 60,000 से। डन। और साथ में ये फायदा हुआ तो इस बार बाई रिवैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा, सॉरी बाई बिल्डिंग अकाउंट, कितना, 10,000, साथ साथ में करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए अब देखिए, एकदम हम ऐसे कर देंगे, एक बार जब सवाल बन जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है एक 1,400 रुपया का इन्वेस्टमेंट है जो नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। व्हाट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, इसी को कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है, जब अपन लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और कोई एसेट को रिकॉर्ड करना है जो पहले से नहीं दिख रहा है, अब रिकॉर्ड करना है, तो ये तो फायदा हो गया ना मेरे भाई, क्योंकि एक एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। डन। यहां देखिए 7 नंबर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 1,400 से। बहुत आसान, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्त। एक बात जान लीजिए,
एकदम क्रिस्टल क्लियर। बाय इन्वेस्टमेंट, आपको कोई हरा नहीं सकता है। ये सब सवाल अगर आप कर लिए दोस्त तो सारा दुख दूर हो जाएगा। बताइए इन्वेस्टमेंट कितना से गिरेगा? गिरेगा मतलब इन्वेस्टमेंट कितना से दिखेगा? 1400 से। सारा ट्रीटमेंट हो गया लगता है, एक बार देख लेते हैं। ओहो हो, ये भी ट्रीटमेंट हो गया। यहां देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तो पहले ही हो गया था, खत्म। अब देखिए प्रोसेस क्या होगा। रीवैल्यूएशन पे जो भी फायदा नुकसान हुआ है, इस फायदा और नुकसान को अपन लोग रिकॉर्ड करेंगे। जरा सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप देखिए कि रीवैल्यूएशन में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। 10,000 और 1400 इधर है, मतलब इधर कितना है? 11,400। डन। रेट से करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां देखिए 11,400 हो, 11,400। पता है दोस्त, अगर आप लोग पास में रहते हैं तो ये सारा कैलकुलेशन हम नहीं करते, आपको बोलते करने के लिए। आइए, 5,415 रुपया का फायदा हुआ है। इस फायदा को कैसे रिकॉर्ड करेंगे जरा देखिएगा। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। डन। देखिए ओल्ड रेशियो कौन है? कविता का कैपिटल और प्रियंका का कैपिटल। 5,415 5,415 इंटू 2/3 इंटू 1/3। जरा बताओ ना कितना आएगा दोस्त? डिवाइड बाई 3, 1,805 रुपया। ये आएगा 1,805 रुपया और इंटू 2 ये आएगा 3,610 रुपया। देख लीजिएगा भाई साहब, सब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11,400। ठीक है। जब इस फायदा को कैपिटल को देंगे तो कैपिटल तो बढ़ जाएगा। तो यहां करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना जरा देखिए मेरे भाई, 3,610 रुपया और ये 1,805 रुपया। डन। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? देखिए बिल्डिंग का सेटलमेंट हो गया, प्लांट हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया। इधर कुछ देखिए, इधर कैपिटल हो गया। अच्छा क्रेडिटर देखो ना, 65,900 का क्रेडिटर था। अब क्रेडिटर में तो कोई चेंज कहा नहीं, तो क्रेडिटर उतार दे बैलेंस शीट में इसी तरह। क्रेडिटर तो बस लिख देना है ना मेरे भाई। क्रेडिटर 65,900 का, कोई आपत्ति नहीं है। आगे देखिए, अब देखते चलिए आप। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट का जरा क्लोजिंग बैलेंस निकालिए तो कितना होगा? देखिए पहले इसको जोड़ लेते हैं अपन लोग। ये 15,000 होगा, इसको हम बता देते हैं, आप लोग भी थोड़ा कीजिए। टू बैलेंस CD, ये 15,000 हो गया। जरा इसको जोड़ो तो 30 और 4 34, 37,610 रुपया। इसमें 4,000 चला गया तो 33,610 रुपया। जरा करिएगा आप लोग भी, नहीं तो गलत होने का चांस बहुत है। 20 2 22 23,805 रुपया और ये 2,000 घट गया तो 21,805 रुपया। डन। टैली हो गया मेरे भाई। अब ये सारा कैपिटल का बैलेंस कहाँ आ जाता है बताओ? बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैलेंस शीट में कविता का, प्रियंका का एंड मोनिका का। कविता का कितना आया? 33,610 रुपया। इनका आया 21,805 रुपया। मोनिका जी का तो 15,000 आएगा। इनमें तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि रीवैल्यूएशन का फायदा लॉस तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में जाता है। डन। 33,610 प्लस 21,805 प्लस 15,000। एकदम कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो बात गड़बड़ा जाएगा। प्लस 65,900, ये हो जाएगा 1,36,315 रुपया का। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल समझ में आ गया। अब एसेट साइड का टोटल जोड़िए मेरे भाई। 31,500 माइनस 18,000 माइनस 9,215 माइनस 60,000 माइनस 1,400 माइनस 16,200। ओहो हो, टैली हो गया दोस्त। 1,36,315 हो गया टैली। बातें क्लियर है? वन शॉट में, एक बार में टैली किया। अब आप सवाल को देख लीजिए, हम आपको पूरा कंप्लीट सवाल यहां दिखा देते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं
और आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख लीजिए, यहां देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डन। एक बात और जान लीजिए, जब भी रीवैल्यूएशन अपन लोग किए तो ये देखें कि एसेट लायबिलिटी को रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाएं। डन है, ठीक है। अब देखिए आप सुनिएगा ध्यान से। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू किए। रीवैल्यूएशन जब भी करेंगे तो एक नया अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और सारा एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। डन। ध्यान सुनिए, हम फिर से रिपीट करते हैं। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सारा एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे एक नए अकाउंट के मदद से, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जितना सारा रीवैल्यूएशन पे फायदा और नुकसान होगा उसको उसी अकाउंट में लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, इसीलिए इसको बोलते हैं ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट अपन लोग बनाते हैं तो जो भी एसेट्स लायबिलिटी है, ये जो बैलेंस शीट बनेगा, रिवाइज बैलेंस शीट, उसमें रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखेगा। अगर एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू किए और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए तो एसेट्स लायबिलिटी फर्दर रिवाइज्ड बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखेगा। बातें क्लियर है? इसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। कभी कभी ध्यान सुनिएगा, कभी कभी पार्टनर ये चाहता है कि हम जो एसेट्स लायबिलिटी को अपन लोग जो रिवैल्यू करके दिखाए हैं, एसेट्स लायबिलिटी को रिवाइज्ड बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाएं। तो कभी कभी पार्टनर ये चाहता है कि ना 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 ना, रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाना है। तो याद कीजिए चेंज इन पीएसआर। अगर इस चैनल पे कोई नया होगा, ये वीडियो पहली बार देख रहा होगा, तो रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट चेंज इन पीएसआर में भी जरूर देखिएगा। अगर रिवाइज्ड वैल्यू को रिवाइज्ड बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहता है पार्टनर, तो इस केस में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालकर वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन करते हैं और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालकर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, जस्ट लाइक गुडविल। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नेट इफेक्ट जो वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन की, अगर प्रॉफिट आता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर लॉस आता है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। समझ में आया? रीवैल्यूएशन के समय अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स लायबिलिटी रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखता है, जो अपन लोग इस सवाल में देखें। सम टाइम जस्ट लाइक चेंज इन पीएसआर, सम टाइम पार्टनर ये चाहता है कि रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं दिखाना चाहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, तो इस केस में भैया कुछ नहीं करना है, वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालकर और जस्ट लाइक चेंज इन पीएसआर टाइप से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देना है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की मदद से। ठीक है, चेंज इन पीएसआर, जस्ट लाइक चेंज इन पीएसआर टाइप का। डन। तो ये सवाल भी अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, आइए। तो रीवैल्यूएशन के समय इस सवाल में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए और पार्टनर्स कैपिटल बनाए और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाए, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू को दिखा दिया। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। चलिए, अब रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जनरली अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले एक जरा छोटा सा टॉपिक है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जरा सुन लीजिए। ये देखिए, अपन लोग अभी जो सवाल किए हैं, सवाल नंबर 21, उस सवाल में आप देखिएगा, जब सवाल कहा कि जर्नल एंट्री बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो एक अपन लोग के पास बैलेंस शीट दे रखा था। तो बैलेंस शीट दिया तभी तो पता चला कि पहले एसेट ये दिख रहा है, इसको रीवैल्यू करके यहां करना है। 50,000 का बिल्डिंग है तो रीवैल्यू करके 60,000 करना है। स्टॉक 20,000 से तो इसको 10% से घटा के 18,000 करना है। तो बकायदे बैलेंस शीट एक दिया था, तब तो अपन लोग एनालिसिस कर पाए कि एसेट्स लायबिलिटी दिख कितना पे रहा है और कितना रीवैल्यू करके दिखाना है। तो जब तक बैलेंस शीट ना दे, पिक्चर क्लियर कैसे पता चलेगा, पिक्चर क्लियर कैसे होगा कि कितना एसेट्स लायबिलिटी है और किस वैल्यू पे। तो कभी कभी सवाल में केवल इंफॉर्मेशन देगा, वो भी आधा अधूरा। तो सबसे पहला हम लोग का कर्तव्य ये बनता है कि उस आधा अधूरा इंफॉर्मेशन से अपने लोग एक बैलेंस शीट तैयार करें, खुद से। सवाल बोले नहीं, लेकिन खुद से एक बैलेंस शीट तैयार करें। और इसी जो खुद से अधूरा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ कर जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग जो बैलेंस शीट तैयार करेंगे, इसी को बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। समझ में आया? आइए जरा पढ़ लीजिए, आसान है। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर,
sometime the balance sheet of old firm is not given. Balance sheet of old firm is not given. We are given an incomplete information, thus we cannot prepare the balance sheet of the new firm unless and until old balance sheet is given. Thus, preparation of balance sheet of old partner with the incomplete information is called a memorandum balance sheet. क्या कहलाएगा ये? Memorandum balance sheet. और the balancing figure on the asset side, अगर asset side में कोई memorandum balance sheet बना रहे हैं और information भी अधूरा है और asset side में कोई amount कम आ जाता है, और asset side में कोई amount कम आ गया, मतलब एसेट साइड टैली नहीं किया, तो उस केस में बैलेंसिंग फिगर को कैश बैलेंस मानेंगे। अगर कैश बैलेंस पहले से है तो बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मानेंगे, लॉस मानेंगे, मे बी कैश बैलेंस, या अगर कैश बैलेंस पहले से है तो क्या मानेंगे? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लॉस मानेंगे। ठीक है। अगर बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी साइड आ जाता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड, तो सबसे पहले मानेंगे ज्वाइंट कैपिटल अकाउंट। क्या मानेंगे? ज्वाइंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। और अगर कैपिटल दे रखा है तो मानेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। दूसरा क्या मानेंगे? प्रॉफिट। डन। चलिए, एक सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, डॉक्टर एस.सी. शर्मा की बुक से मैंने लिया है, जरा देख लीजिए इसको। यहाँ देखिए, सोना एंड मोना वर अ पार्टनर, जस्ट लाइक उसी बुक का है, डॉक्टर एस.सी. शर्मा का। सोना एंड मोना वर अ पार्टनर इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड बाबू एज अ न्यू पार्टनर। सोना मोना पहले से है और बाबू आता है। फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द पेमेंट ऑफ 2 लाख, 2 लाख का ये पेमेंट किए एज हिज कैपिटल एंड 90,000 फॉर 1/4 शेयर इन द गुडविल। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हम इसको डायग्राम के जरिए और डिटेल में बता देते हैं, सुनिएगा। देखिए, 5 मिनट लगेगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ सोना एंड मोना है, इन लोग का रेशियो कितना ये नहीं बताया, तो रेशियो नहीं बताया मेरे भाई तो इक्वल मान लीजिए। ठीक है, इन अ फॉर्म विद कैपिटल ऑफ इतना इतना इतना, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 23 को यहाँ एक बाबू आते हैं और ये आते हैं 1/4 के, तो यहाँ हो जाएंगे सोना मोना एंड बाबू। ये जो बाबू आए ये कैपिटल का पैसा लेके आए हैं, कितना? 2 लाख, और साथ में 90,000 गुडविल का भी पैसा लेके आए। इनका शेयर ऑफ गुडविल भी है, शेयर ऑफ गुडविल कितना? 90,000। हम इस सवाल को बस समझा देते हैं, आप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, कह रहा है ऑन दैट डेट द क्रेडिटर ऑफ सोना एंड बाबू वाज 60,000। लीजिए, जब ऑन दैट डेट द क्रेडिटर ऑफ सोना एंड मोना, मेरे भाई बाबू तो अभी आया है, सोना एंड मोना वाज 60,000। ऑन दैट डेट, जब एक नया पार्टनर बाबू का एडमिशन होता है तो उस डेट में सोना एंड मोना का जो बैलेंस शीट था उसमें एक क्रेडिटर दिख रहा है 60,000 का, साथ में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 15,000 का। देयर एसेट अपार्ट फ्रॉम द कैश, कैश के अलावा इंक्लूडेड स्टॉक भी है, डेटर भी है, प्लांट मशीनरी भी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है। मतलब ये नालायक बैलेंस शीट नहीं बता रहा है सवाल, इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट वाज एग्रीड दैट द स्टॉक शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 2000। देख ली, रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी है, रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन भी है। तो बताइए अपन लोग के पास एक प्रॉपर बैलेंस शीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले एक बैलेंस शीट तैयार कर देते हैं। ठीक है, यहां देखिए सवाल का रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवाइज बैलेंस शीट। ये आप बना लीजिएगा, हम आपको बैलेंस शीट तैयार करके दे देते हैं। ठीक है, देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे अपन लोग को बनाना है। देखिए, सवाल कह रहा था कि सोना एंड मोना का ये क्या है, एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन, ये है एज ऑन
डेट ऑफ एडमिशन। ये बैलेंस शीट किसका है? सोना एंड मोना का। केवल किसका है? सोना एंड मोना का। डन। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन कह रहा है। क्रेडिटर दिख रहा है 60,000 का। कितने का दोस्त? 60,000 का। और साथ में ऊपर में ही कह दिया था कि इन लोगों का कैपिटल है 1,20,000 1,60,000। मतलब कैपिटल है सोना का एंड मोना का 1,20,000 और 1,60,000। मतलब इन लोगों का कैपिटल कितना है मेरे भाई? 2,80,000। ठीक है। अब ये तो नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, क्या लेके नहीं आ रहा है, उसके बारे में है। ये तो नया पार्टनर के बारे में है। और अब बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन देख लीजिए। क्रेडिटर 60,000 का है, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का है। तो यहां लिख दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बीओडी कहलाता है मेरे भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। कितने का? 15,000। साथ में कह रहा है देयर देयर एसेट्स, उन लोग का एसेट्स अपार्ट फ्रॉम द कैश, कैश के अलावा स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 10,000 का, डेटर है 40,000 का, प्लांट मशीनरी है 80,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख का। देखिए कितना कितना है। स्टॉक है 10,000 का, डेटर है 40,000 का, प्लांट एंड मशीनरी है 80,000 का, और लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख का। अपार्ट फ्रॉम कैश कह रहा है, मतलब कैश भी है। कैश कितना है नहीं बताया, कैश कितना है नहीं बताया। हिंट भी दे दिया कि कैश भी अपार्ट फ्रॉम कैश। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि किधर ज्यादा है किधर कम हो रहा है। ये देखें यहां और यहां, जरा देखिए। तो सबसे पहले 2,80,000 प्लस 60,000 कितना हुआ मेरे भाई? 3,40,000। और 3,40 प्लस 15 3,55,000। और इधर का देखिए कितना है। लग रहा है कि बैलेंसिंग फिगर कैसी होगा, क्योंकि कैश हिंट कह रहा था कि अपार्ट फ्रॉम कैश 80,000, 2 लाख प्लस 10,000, 3,30,000। कितना हुआ? 3,30,000। और 3,55 इधर है, तो यहां बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर कितना? 25,000। बताइए कैश सवाल में कितना दे रखा है? कितना हम लोग कैलकुलेट किए? 3,55,000। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अपन लोग तैयार किए ना मेरे भाई, ये है क्वेश्चन का पार्ट। ये जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट अपन लोग बनाए, ये सवाल का पार्ट है। ठीक है। अब सवाल हम लोग को कह रहा है कि भाई साहब अब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, साथ में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए, और साथ में एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना दीजिए। रिवाइज्ड बैलेंस शीट मतलब आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। ये 3 रिक्वायरमेंट है। ये तीनों रिक्वायरमेंट के साथ साथ अपन लोग को समझा रहा है, यहां समझा रहा है। जरा देखिएगा तीसरे पैरा में, यहां जो कहानी कह रहा है मेरे भाई, ये कहानी है रीवैल्यूएशन का। किसका कहानी है दोस्त? रीवैल्यूएशन का। डन। देखिए कह रहा है कि स्टॉक को घटाना है, प्लांट मशीनरी को भी घटाना है। स्टॉक को घटाना है, प्लांट एंड मशीनरी को भी घटाना है। साथ में कह रहा है कि 5,000 बैड डेप्ट मान लेना है, मतलब डेटर को भी घटाना है और बिल्डिंग को बढ़ाना है। डेटर को भी घटाना है और बिल्डिंग को बढ़ाना है। समझ पा रहे हैं आप? बिल्डिंग को बढ़ाना है और सवाल में कुछ नहीं कह रहा है। अप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को, और सवाल में कुछ नहीं कह रहा है। मतलब स्टॉक के बारे में बता दिया सवाल, डेटर के बारे में बता दिया, प्लांट मशीनरी के बारे में बता दिया, और लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में 2 लाख का जो बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में सवाल बता दिया। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, इसके बारे में बता दिया। ठीक है। और इधर बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, ये एज इट इज दिख जाएगा। और एक क्रेडिटर के बारे में भी कुछ नहीं बताया, ये एज इट इज रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिख जाएगा। कर लीजिएगा। समझ में आया? जो नया पार्टनर बाबू है, ये कैपिटल 2 लाख लेके आया और गुडविल 90,000 लेके आया। 90,000 प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाएगा, और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा।
सिंस जो बाबू 1/4 के लिए आ रहा है, किससे कितना ले रहा है ये नहीं बताया और नया रेशियो भी नहीं दिया तीनों का, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाबू कितने के लिए आया ये नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो 90,000 गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, ये अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सोना एंड मोना को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। और जनरली ओल्ड रेशियो इस केस में क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डन। बाबू 1/4 के लिए आया, कितने के लिए, बाबू 1/4 के लिए आया, किससे कितना लेगा ये भी नहीं बताया, और इसके आने के बाद तीनों पार्टनर का नया रेशियो क्या होगा ये भी नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। डन। किससे कितना लेगा नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा 1:1 बिटवीन सोना एंड। डन। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल को आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है और इस सवाल को कंप्लीट आपको समझा दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वही टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। डन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे को भी, और अगर इस चैनल पे कोई नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा ढेर सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा और प्लस कंप्लीट पैकेज मिलेगा मेरे भाई। जो भी चैप्टर हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे दैट विल बी कंप्लीट पैकेज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्त।